हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए। उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस में आपको नेक्स्ट समझाऊंगा और देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। विद द पेशेंस, हैव अ पेशेंस प्लीज। देखिए, नेक्स्ट मेरा लेक्चर है रिमूवल 2 में रहेगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस में रिमूवल 2 किस तरीके से यूज किया जाता है। रिमूवल 2, रिमूवल का मतलब है रिमूव कर देना, हटा देना। तो किस तरीके से आप हटाएंगे, 2 को हटाएंगे। 2 का अर्थ जो मैंने बताया था पिछली वीडियो में, किस तरीके से समझाया था आपने, वो अगर नहीं देखा होगा तो आप उसमें पिछली वीडियो पे जाकर के लेक्चर फर्स्ट के नाम से उस वीडियो पे जाकर आप देख सकते हैं और बेहतरीन अच्छी तरीके से उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट मेरी क्लास रहेगी, समझिए। देखिए, नेक्स्ट मेरी सेंटेंस है, नेक्स्ट मेरा रूल है, उसमें आगे के लिए आपके लिए आप समझेंगे, आसानी से समझेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से धीरे धीरे समझा रहा हूं मैं, ताकि अच्छे तरीके से आप समझ सकें। तो समझिए, इसमें सेंटेंस है कि मेरा रूल रहेगा कि आपको कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिनमें टू के बाद एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव ना आए। इन्फिनेटिव के स्थान पर, यहां इन्फिनेटिव के स्थान पर आपको क्या मिलेगा, इसके स्थान पर ये नहीं मिलेगा, अब मिलेगा फॉर प्लस नाउन मिले। कोई क्या मिले, फॉर प्लस नाउन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, टू के स्थान पर तो वही सो रहेगा, फिर एडजेक्टिव रहेगा, एडजेक्टिव के बाद में वही दैट है। यहां जो सब्जेक्ट आएगा वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार, यहां जो पहला सब्जेक्ट दिया गया होगा, सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग दैट के बाद आप सब्जेक्ट लगा देंगे। टेंस वही रहेगा, जैसे प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है तो आप वही कैन नॉट, क्योंकि टू का मैंने पहले अर्थ बता चुका हूं, टू का अर्थ नेगेटिव होता है, तो इसमें नॉट लगा देंगे। टेंस प्रेजेंट में है तो कैन लगा देंगे। फिर उसके बाद में क्या है कि अब इसके बाद में लगाएंगे एक्सप्रेस इट इन। इतना लगाने के बाद में इस अंतिम नाउन जो आया है, यहां इस इन्फिनेटिव के स्थान पर जो नाउन आएगा, एडजेक्टिव के बाद फॉर प्लस जो नाउन आएगा, ये लिखा है फॉर प्लस नाउन, ये वाला यहां एक्सप्रेस इन, ये नाउन लिख जाएगा। सिर्फ यहां जो नाउन है वो नाउन यहां ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से, ये आपकी फॉर्मेशन है सेंटेंस की, किस तरीके से करना है, ये फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो इसको सेंटेंस को समझेंगे। जैसे आप देखिए, his sorrow is too deep, is too deep for tears। उसका दुख इतना गहरा है कि वह आंसुओं में इसे व्यक्त नहीं कर सकता है। इसका सेंटेंस बोल रहा है उसका दुख इतना गहरा है कि वह इसे आंसुओं में व्यक्त नहीं कर सकता है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, देखिए, टू प्लस एडजेक्टिव दिया है, ये एडजेक्टिव हो गया, फॉर प्लस नाउन आया है, अब इन्फिनेटिव नहीं आई है। इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस एम बी फर्स्ट फॉर्म, ये नहीं आई है, ये नहीं आई है, तो क्या आया है, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट नाउन आया है। तो नाउन आया तो इसको बताएंगे, इसको ट्रांसफॉर्म में चेंज कर लीजिए, इसको सेंटेंस को किस प्रकार से इसमें से रिमूव करेंगे टू को। तो हिज सॉरो इज सो डीप दैट, उसका दुख इतना दुख गहरा है, उसका दुख इतना गहरा है कि दैट की, यहां जो सब्जेक्ट आएगा, अब यहां पर जो सब्जेक्ट आना है वो सब्जेक्ट आएगा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। पहला सब्जेक्ट है आपका हिज सॉरो, हिज इस पजेसिव एडजेक्टिव, ये सॉरो नाउन हो गया, और नाउन किसका है, किसका दुख है, उसका दुख है, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। कैसा हो गया, ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। तो इस पजेसिव एडजेक्टिव के अनुसार सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इसका नॉमिनेटिव सब्जेक्ट हो जाएगा ही। अगर यहां हर होता तो सी सब्जेक्ट हो जाता, डियर होता तो दे हो जाता, और होता तो वी हो जाता। तो इस हिज आया है तो सब्जेक्ट हो गया आपका ही। टेंस प्रेजेंट में कैन नॉट। ठीक है, फिर उसके बाद में एक्सप्रेस, ये वाली जो फॉर्मेशन लिखाई थी अभी, एक्सप्रेस इट इन, और अंतिम नाउन को लिख देंगे टीयर्स। ये आपका सेंटेंस बनके तैयार हो गया। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बहुत अच्छी तरीके से समझाया मैंने, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, तो देखिए, हिज सॉरो इज टू डीप फॉर टीयर्स, ये फॉर प्लस नाउन आ गया है। अब इसके बाद में हिज सॉरो इज सो डीप दैट ही कैन नॉट एक्सप्रेस इन इट इन टीयर्स, ये हो गया। उसका दुख इतना गहरा है कि वह इसे आंसुओं में व्यक्त नहीं कर सकता है, ये आपका सेंटेंस हो गया। तो आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, तो कोई परेशानी नहीं है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से समझ सकते हैं। देख लीजिए आप बच्चों, बिल्कुल
आप चिंता ना करें किसी चीज की। और मैं बहुत सारे सेंटेंस समझाऊंगा, आप देखिए इसको। हाँ तो बच्चों देखिए, दूसरा मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है, आपके स्क्रीन पर है। देखिए किस प्रकार से सेंटेंस दिया गया है, आप किस तरीके से हल करेंगे इसको। अब पास्ट में टेंस दिया है, टू प्लस एडजेक्टिव फुल दिया है, फॉर वर्ड्स शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता था, मेरा हृदय इतना भरा हुआ था कि मैं शब्दों में से व्यक्त नहीं कर सकता था। तो किस तरीके से व्यक्त करेंगे, देखिए आप सेंटेंस को, इसको इजी है, बहुत इजी है, बहुत आसान है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया है। आप सेंटेंस में देखिए और उसके फॉर्मेशन से फिर इस पे जाइए, तुरंत फिर समझ में आएगा आपकी में। देखिए, my heart was so full that वही माई के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आएगा आपका, माई के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा इसका, सब्जेक्ट हो जाएगा प्रोनाउन में, क्या हो गया, आई, क्या हो गया इसका, आई हो गया। फिर उसके बाद में टेंस पास्ट में दिया है, तो क्या हो जाएगा, कुड नॉट, उसी के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस, फिर वही इट, इन, और लास्ट वाला आपका नाउन हो जाएगा वर्ड्स, क्या हो जाएगा, वर्ड्स। ये आपका सेंटेंस बनके तैयार हो गया, देख लीजिए कितना इजी है? तो आप वैसे ही टेंशन करते हैं, कोई टेंशन मत कीजिए, ठीक है, nobody cares, ओके। आप आसानी से समझिए, माई हार्ट वॉज टू फुल फॉर वर्ड्स, उसके बाद में आप सेंटेंस सॉल्व करेंगे, माई हार्ट वॉज सो फुल दैट, और आफ्टर दैट दिस सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, ओके, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पजेसिव एडजेक्टिव अकॉर्डिंग टू नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन आ जाएगा, तो इसमें सब्जेक्ट लगा दिया। टेंस इफ एनी इन द कंडीशन ऑफ पास्ट, तो उसके बाद में सब्जेक्ट के आफ्टर दैट, उसके बाद में कुड नॉट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टू नेगेटिव अर्थ देता है। फिर इसके बाद में अपनी तरफ से हम व्यक्त करने के लिए क्या लगाएंगे, एक्सप्रेस लगाएंगे। किसमें व्यक्त नहीं कर सकता, शब्दों में, इट इन वर्ड्स, क्या कर देंगे, इट इन वर्ड्स। ये आपका सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो कितना अच्छा लगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके सेंटेंस से रूल से जुड़ने के लिए और भी क्लास देखिए। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट है मेरा रूल, नेक्स्ट चलेगा आपके लिए। नेक्स्ट रूल है थर्ड, इसमें सेंटेंस में है कि यानी क्या है, एडजेक्टिव के बाद में, एडजेक्टिव के बाद कोई भी अगर कोई वर्ड नहीं आता है, ठीक है, कोई फॉर प्लस कुछ भी नाउन वगैरह या कुछ भी नहीं दिया है, तो इस सेंटेंस को आप अच्छे तरीके से और भी तो उसको हल करेंगे, किस तरीके से करेंगे कि इसमें क्या है, टू के स्थान पर सिर्फ आप एक्सट्रीमली या ओवर लगा करके कर सकते हैं आप, ठीक है। यू कैन डू दिस सेंटेंस एंड क्या लगा करके कर सकते हैं, एक्सट्रीमली लगा सकते या ओवर लगा करके आप इस सेंटेंस को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कैसे लगाएंगे, द वेदर इज, टू के स्थान पर आपने एक्सट्रीमली या ओवर एक चुनना है, ओनली आउट ऑफ वन, ओनली दो में से कोई एक करना है। फिर उसके बाद में हॉट, द वेदर इज टू के स्थान पर हॉट है, तो उसके स्थान पर कर देंगे टू के स्थान पर एक्सट्रीमली या ओवर, वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट या द वेदर इज ओवर हॉट। ऐसे ही आप कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, द टी इज टू कोल्ड, चाय अत्यधिक गर्म, ठंडी है, अत्यधिक ठंडी है, क्या है, चाय अत्यधिक ठंडी है, तो ठंडी है उसके लिए क्या कर देंगे, टी इज ओवर कोल्ड, ज्यादा ठंडी हो गई, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, एक्सट्रीमली ओवर अत्यधिक के लिए आता है, ओवर में तो यहां तक कि इतनी जान होती है, देखिए ओवर में इतनी ताकत होती है, ओवर अगर किसी वर्ड से पहले लगाया जाता है, कहां पर लगाया जाता है, पहले, तो इसका अर्थ हो जाता है अत्यधिक, क्या हो जाता है, अत्यधिक हो जाता है, मच हो जाता है। अगर किसी वर्ड के बाद लगाया जाता है ओवर बाद में लगाया जाता है, बाद में यूज करते हैं आप लोग, तो अर्थ हो जाता है समाप्त, अंत, क्या हो जाता है, अंत, समाप्त हो जाता है। जैसे गेम ओवर, टाइम ओवर, समाप्त हो गया, ठीक है। स्कूल की छुट्टी हो गई है, बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आती है, स्कूल की छुट्टी हो गई है, द स्कूल टाइम इज ओवर, ठीक है। इसको ऐसे बोलिए, द बैंक टाइम इज ओवर। अगर कितने बजे हो रही है, एट 4 PM, एट 3 PM, आप आगे समय लगा दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आपको इस तरीके से सेंटेंस, इसमें देखिए ओवर से मैंने यहां से निकाल के ये भी समझा दिया आपको, ठीक है। तो आप किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसे। तो उसके बाद में देखेंगे, अगर यहां पे आ जाता है इसी को अथवा में
और करके एक और इसका नियम है, इसको कर सकते हैं आप दूसरी टाइप से कर सकते हैं। टाइप, ये टाइप फर्स्ट हो गई, ये टाइप सेकंड है आपकी, ठीक है। तो टाइप सेकंड में कर लीजिए। इसमें एक्सट्रीमली या ओवर नहीं आएगा, फिर कुछ नहीं लगाएंगे टू के स्थान पर, ठीक है। तो उसमें क्या लगाएंगे, द, जैसे इसमें लगाएंगे द टी इज हॉट बियॉन्ड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, क्या लगा देंगे, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। देखिए मेरे पास में और भी ऑप्शनल है, ऑप्शन है, ऐसी बात नहीं है, और ये ऑप्शनल है इस वजह से मैंने ऑप्शन दिया है। अगर ऑप्शन नहीं होता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शन दिया है तो मैंने आपको अथवा में बता दिया और भी कंडीशन में दे दिया, टाइप सेकंड से समझा दिया। यदि आपको इस तरीके से नहीं आ रहा है तो इसको कर लीजिए, इसको, लेकिन आप ऐसे मत कर देना कि ओवर ओवर करके मत कर देना, ठीक है। ओवर हॉट मत कर देना, ओवर कोल्ड मत कर देना, इस तरीके से मत करना, ठीक है। ये हो गया उचित सीमा से परे। टी इतनी गर्म है जो उचित सीमा से परे है, बाहर है, ज्यादा गर्म है, ज्यादा हो गया। बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट का अर्थ क्या हो गया, जैसा कि आप समझ सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा, लिमिट से बाहर, क्या हो गया, लिमिट से बाहर हो गई गर्म, ठीक है। अगर कोल्ड करना है तो कोल्ड कर लीजिए, लिमिट से बाहर ठंडी है, लिमिट से ज्यादा ठंडी है, आप कैसे भी कर लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बहुत ही अच्छा और सस्ता और टिकाऊ नियम है, ये आप करके देखिए, इस तरीके से आप समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे आप। तो देखिए नेक्स्ट टाइप मेरी क्या है, उसी में अथवा में और भी ले सकते हैं, और करके लिख सकते हैं, और भी कंडीशन है उसकी। मेरे पास टाइप थर्ड है इसकी, रूल 4 में भी लिख सकते हैं, यानी टू प्लस एडजेक्टिव आया है तो इसके बाद में इसको और भी कंडीशन में आप कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इसको किस तरीके से हल कर सकते हैं, देखिए नेक्स्ट टाइप भी है। आप ऐसे ही चिंता करते हैं, आप देखिए इंग्लिश को ऐसे करा देंगे, ग्रामर को इस तरीके से रटा देंगे पानी पे पैरते हुए, इस तरीके से रट जाएंगे इसको। कोई भी कभी भी किसी भी बोर्ड में एग्जाम में कभी भी आप धोखा नहीं खाएंगे, आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए माय मदर, फुल मार्क्स मारेंगे इसमें, माय मदर इज इज कंपेरेटिव डिग्री में ले जा सकते हैं इसको, कंपेरेटिव डिग्री में भी हो जाएगा। किस तरीके से होगा, देखिए कंपेरेटिव डिग्री में टू को हटा दो आप यहां से, ठीक है, ध्यान से देखना, इस पर थोड़ा फोकस रखना, ठीक है। फैटर, कंपेरेटिव डिग्री में फैट का क्या हो गया, फैटर, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, कंपेरेटिव डिग्री में आया फैटर, हो गया कि नहीं। स्मार्ट होता है स्मार्टर हो जाता, ग्रेट होता है ग्रेटर हो जाता, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। लेट मी टेल यू, देन, कंपेरेटिव डिग्री के बाद क्या आता है, देन, तुलना की अपेक्षा से ज्यादा आता है। अब यहां तो आपको सब्जेक्ट देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा आपको, सब्जेक्ट देना पड़ेगा देन के बाद। अब यहां सब्जेक्ट लाएंगे पहले माय मदर से, पहला आपका जो सब्जेक्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग लाएंगे आप, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट आफ्टर देन राइट टू राइट, आपको कहां लिखना है, यू हैव टू राइट आफ्टर देन दिस सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आपको सब्जेक्ट लाना है, माइंडेड, ठीक है। तो देखिए माय मदर कौन हो गया, सी हो गया। टेंस प्रेजेंट में तो आप शुड भी लगाइए, क्या लगाएंगे, शुड भी लगाएंगे। अगर पास्ट में होता है टेंस या वाज होता तो देन के बाद क्या लगाते, फिर लगाते, यहां सब्जेक्ट हो जाता आपका, ठीक है, ये फॉर्मेशन समझ लीजिए, और शुड हैव बीन हो जाता, क्या हो जाता, शुड हैव बीन हो जाता। देख लीजिए, आप जैसा चाहें उस तरीके से सेंटेंस को कर लीजिए। आप सेंटेंस में, उसमें क्या है कि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके हाइपर कर देते हैं उसको, सेंटेंस को, तो आप बिल्कुल इस तरीके से समझो, जो ग्रामर में दे रखा है, जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, जिस तरीके से हमें गुरु पढ़ाते हैं, उस तरीके से समझिए। जो फिक्स है ना, जहां तक बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल टॉप फॉर्मेशन है, उसको समझिए, आपको एक ही बार में समझ में आएगा, ये मैं गारंटी से कहता हूं, ठीक है। और अपने आप में अंदर पेशेंस रखिए कि हाँ सिलेबस इसी के अकॉर्डिंग आएगा, यहां से सेंटेंस जा नहीं सकता है बाहर, ये 2 नंबर का आता है, 2 नंबर आपके 2 फुल मार्क्स हो गए आपके, जस्ट बिलीव मी, बस आप मुझ पर विश्वास कीजिए, 2 नंबर आपके पक्के हो गए, फुल मार्क्स हो गए आपके। हाँ तो बच्चों, आपको मैं छोटी छोटी वीडियो दे करके आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाता रहूंगा, और
वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो से जुड़े रहने के लिए, चैनल से जुड़े रहने के लिए आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप मेरे अब मेरे आगे सेंटेंस है, अब सेंटेंस देख लीजिए। मेरी ये छोटी सी एक्सरसाइज है, आप छोटे-छोटे तरीके से समझते जाइए, क्योंकि मैं मानता हूं कि छोटी-छोटी चीजों से बड़ी-बड़ी वस्तुएं संभाल ली जाती हैं। छोटी-छोटी चीजों को हम ध्यान दे दें तो बड़ी से बड़ी वस्तुएं तो अपने आप आसान हो जाती हैं, बड़े से बड़े कार्य आसान हो जाते हैं। तो ये आप चीज जानते ही हैं, ठीक है। तो अपने आप को, माइंड को सेट कीजिए और आराम से क्लास से जुड़े रहिए। देखिए आपके लिए, आपके सामने सेंटेंस दिए हैं, आप इन सेंटेंस को करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू।